हरियाणा के विधानसभा के जो चुनावों के नतीजे आए हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को। आज़ादी के बाद सत्ता पे कौन काबिज रहा है, यहाँ पर निस्संदेह बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूँगा कि 2024 के जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए, कांग्रेस ने कमबैक करा और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अगर हम तुलना करते हैं 2014 से 2019 से। लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी का वो करिश्मा बरकरार नहीं है, तो यहाँ पर ये विपक्ष और खासतौर पे इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं उनको ये सीख ले लेनी चाहिए कि मोदी फैक्टर इज बैक एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग। तो यहाँ पर जो कमबैक करा है हरियाणा के चुनावों में, क्योंकि जितने चुनावी पंडित वो बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल सफाया हो जाएगा भाजपा का, और आक्रोशित है जनता हरियाणा की, और पहलवानों को में आक्रोश है, जवानों में आक्रोश है, और सबसे बड़ी बात है किसानों में आक्रोश है। तो यहाँ पर इसके विपरीत अगर हरियाणा की आवाम ने, हरियाणा की जनता ने जनादेश भाजपा को दिया है तो उसको आप स्वीकार करिए, और हार में भी ग्रेसफुल होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो यहाँ पर इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ पर इन चुनावों के नतीजों का सीधा असर पड़ने वाला है दिल्ली विधानसभा के चुनावों पे, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों पर, और बड़ी जरूरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं बाई पोल्स 10 सीटों पर, जो बहुत अहमियत रखते हैं। और ये क्योंकि चुनावों जो जिनको लोकसभा का, जिनको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, वहां दो अहम फैक्टर्स होते हैं, रणनीति, क्योंकि रणनीति आप क्या बनाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और मनोबल, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहेगा कि आपकी अगर हार होती है तो मनोबल स्वाभाविक है नीचे आ जाएगा और आपका संगठन भी बड़ा हताश महसूस करेगा। और वही बात है कि यहां पर अगर आप चुनावों में बाजी मार जाते हैं तो वहां पर मनोबल सातवें आसमान पर हो जाता है। तो यहां पर कमर कस लेनी चाहिए खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और दिल्ली विधानसभा का चुनाव, क्योंकि यहां भूलना नहीं चाहिए एक वो भी दौर था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, जो स्वर्णिम दौर देखा था। बतौर पत्रकार मैं विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज वो सूरत हाल है दिल्ली में, राजधानी में, कि यहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया है, यहां पर मुझे लगता है इट्स अ वेकअप कॉल दीज हरियाणा इलेक्शंस, द रिजल्ट्स ऑफ हरियाणा इलेक्शन 2024, और यहां पर कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अब सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसेगा। क्योंकि अभी जो चुनावों के नतीजे आए 2024 के, तो वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका में नजर आएगी, बिग ब्रदर की भूमिका में। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में भी अब देखेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, एनसीपी को मिलेंगी या शिवसेना को, उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है उसको मिलेगी, या फिर अब दिल्ली में भी वही बात है कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो लोकसभा के चुनावों में यहां पर 4-3 का जो सीट शेयरिंग था वो बिल्कुल विफल रहा। तो यहां पर अब क्योंकि झारखंड के भी चुनाव हैं, तो ये अब समझ लेना चाहिए खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को कि ये जो नतीजे आए हैं उनसे काफी कुछ सीख लेनी है।